मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। इनके मजे, काश मुझे भी इतनी लग्जूरियस कार में घूमने का भी मौका मिलता, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। एक घर जमाई दामाद जिसकी हैसियत उस घर के नौकर जैसी भी नहीं थी, जिसकी गरीबी को देखकर रोती थी उसकी बीवी अपनी फूटी किस्मत पर। कैसे निकला वो शहर का सबसे अमीर इंसान, जिसे जान के पत्नी के उड़ गए होश। बस कुछ ही मिनटों में सुनिए ये जबरदस्त कहानी। पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और आगे के एपिसोड सुनिए फ्री में। अहान रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस अहान रायजादा की बात कर रहे हैं, उसके कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। अहान एक करोड़पति बिजनेस फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, अरे वो घर जमाई, जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। और हाँ, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। एक्सक्यूज मी, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी कार खरीदनी है। या श्योर मैम, जस्ट 2 मिनट। ओम, क्या हीरो, मजाक करने लग रहा है? तुझे देखकर तो ऐसा जान पड़े है कि जैसे कि तू साइकिल भी इंस्टॉलमेंट से जुगाड़ेगा, और जानने भी है कैसी दिखती है महंगी कार BMW। ये लो मेरा कार्ड। मुझे ये गाड़ी चाहिए। ये कार इस एड्रेस पे भेज देना। सिंह रायजादा, अहान सिंह रायजादा, सर आप यहाँ? आखिर पहचान ही गए तुम मुझे? हाँ, मैं हूं अहान सिंह रायजादा, रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक। आई एम सॉरी सर, मैंने पहले आपको पहचाना नहीं। आखिर कौन था ये अहान सिंह रायजादा और क्यों वो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा था? क्या होगा जब शनाया को पता चलेगा अहान की सच्चाई का? आखिर क्यों करवाई शनाया के पापा ने अहान से उसकी शादी, और क्या वो जानते थे अहान की सच्चाई? क्या कर रही हो शनाया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है सबसे पहले तुम मुझे फोन करके हैप्पी बर्थडे विश करोगी। तो तुम्हें याद आ गया? देखा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर फोन करोगी। बोलो शगुन। क्या जीजा जी, आप फोन नहीं उठा रहे? नहीं, मैं वो थोड़ा सा। खैर वो सब छोड़िए। साहू ज्वेलर के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने ओनर को कॉल भी कर दिया है,
1 घंटे में वो नेकलेस लेकर आप घर पर आ जाइए। और हाँ, लेकिन शगुन, मुझे किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक वाला तेवर किसे दिखा रहे हैं आप? क्योंकि पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है ना? इसलिए आप ये बैंक वाली नौटंकी छोड़ दीजिए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लेकर मुझे दीजिए। और वो ज्वेलर आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने? शगुन, पहली बात तो मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, समझी? और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको मुझ पे इतना डाउट है ना, तो अपने किसी सर्वेंट को भेज के करवा लो ना काम। मुझे क्यों फोन कर रही हो? प्यारे जीजू, आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं, इसलिए आपसे जितना कहा जाए बस उतना कीजिए। मैं एक बार और कह देती हूँ, उन पैसों में से 1 रुपए भी गायब नहीं होना चाहिए और ये चीजें लेकर आप 1 घंटे में घर पर आ जाइए। ओके, बाय। मैंने कहा ना तुम्हें। मैं शगुन, हेलो। खैर, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आहान ज्वेलर के यहाँ गया और फिर शगुन का नेकलेस लेकर घर आ गया। लेकिन यहाँ तो आहान के लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। अब घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे तुम टेंशन मत लो, पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। नो वे, बहुत महंगे सैंडल है, सर्वेंट पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वैसे भी मैं टूटी हुई सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करें, घर तो जाना ही है, मेरी मजबूरी है यामिनी। सर्वेंट नहीं, सर्वेंट से थोड़ा ऊपर, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान, जरा इधर आना। आहान, इधर आओ। वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के ला, और हाँ, जल्दी आना, उन्हें वापस घर भी जाना, समझ गए ना? यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, ऐसे कामों में इनको भरोसा नहीं होता, बल्कि तुम लोगों को कुछ काम करवाना हो तो बता देना, यू विल डू इट। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। यामिनी जी की ये बात सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी। उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे शगुन के काम। बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और आजकल तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, दामाद हो इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही हो, भिखारी कहीं का। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, सैंडल उठाओ। इसे सही करवा कर लाना और अच्छी दुकान में जाना, बहुत महंगी सैंडल है, समझे? समझ गए? तो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए शनाया, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू, लेकिन ये सब भी अब ज्यादा दिन चलने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, क्या आज मेरे ऑफिस आ सकते हो? कुछ काम था अर्जेंट। ये मैसेज पढ़ते ही आहान के पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब ही हो गई। आज पहली बार शनाया ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाया का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था, और उसके बस में होता तो शनाया की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। आज पहली बार मुझे तुमने अपने ऑफिस बुलाया शनाया। मुझे यकीन था किसी और को मेरा बर्थडे याद हो ना, तुम्हें जरूर होगा, इसीलिए ऑफिस बुलाया है ना। मैं भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ शनाया, मैं आ रहा हूँ।
दो ही जोड़े कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हीं पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे। पर कोई बात नहीं, शनाया से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ अच्छे फूल ले लेता हूं, शनाया खुश हो जाएगी। डियर आंटी जी एंड मम्मी जी, आपके चरणों को आहन का प्रणाम। मगर मेरे लिए शनाया से ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे थोड़ी सुन ही लूंगा। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कि गिल खानदान की कंपनी थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि वहाँ उसका अच्छे से स्वागत होगा। एक करके उसे पूरा होना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी होने के बाद। समझे हो? यू इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस में खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर हो। कौन हो तुम? शायद देव मल्होत्रा ने भी उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकर या ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुक की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों के तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाया अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को देखे जा रही थी। क्या छुपा रही हो अपनी आंखों में शनाया? मेरे लिए प्यार ना, कितना प्यार करती हो ना आप। मेरे साथ हुए इस बर्ताव ने आंखों में आंसू ला दिए। नहीं शनाया, ये वक्त बदल जाएगा, देखना तुम। अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? नर्क बना रखी है तुमने मेरी जिंदगी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे पति हो या मेरे पापों की सजा। पता नहीं क्यों पापा ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करा दी और उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। अरे तुम चाहते क्या हो मुझसे? ना ही तुम मेरे काबिल थे, ना हो और कभी नहीं होगे। और आज भी मुझे तुम्हें अपना पति मानते हुए शर्म आ रही है। ड्राइवर नहीं था मेरे पास, इसलिए बुलाया था मैंने तुम्हें। लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरा पति तो इस लायक भी नहीं है। यहाँ आकर मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया तुमने। जहाँ भी जाती हूँ तुम हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। तुम मेरी जिंदगी में ना एक बदनुमा धब्बा बन के रह गए हो बस। गेट लॉस्ट। ये सब गंदा क्यों हो रखा है? इसे डस्टबिन में डालो। कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक दिन आप जरूर समझोगी। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो, और इस बात का एहसास आपको होगा। यार रात काफी हो गई थी, वो दुखी था। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। मम्मी जी, वो शनाया का कॉल आया था तो उसको लेने गया था। शनाया को फोन दो, उसका भी फोन नहीं लग रहा है। और मम्मी जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं है। क्या? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम शनाया को लेने गए थे, राइट? हाँ मम्मी जी, मैं उसको लेने गया था, पर वो अपने क्लाइंट के साथ किसी मीटिंग के लिए चली गई। इतनी रात हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि शनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। आई एम श्योर
तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए शनाया तुम्हारे साथ नहीं है। अरे तुम एक अच्छे दामाद तो नहीं बन सकते हो, एटलीस्ट एक अच्छे पति बनने की कोशिश करते। जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगले 1 घंटे के अंदर शनाया मुझे इस घर में चाहिए, समझे? जी मम्मी जी। जाओ यहाँ से। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। शनाया, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा नहीं? भाई कैसे? मैं यहाँ क्या करूँ? चल तेरी मल्होत्रा, मैं कोई गहरा गहरा रास्ता चलता लड़का नहीं हूँ, शनाया का पति हूँ और मेरा मन तो कर रहा है कि इसी वक्त तुझे जान से मार दूं, पर शनाया की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसने तुझ पे बहुत भरोसा किया और तूने उसके साथ विश्वासघात। लेकिन फिर भी तेरे साथ क्या करना है इसका फैसला मैं शनाया के हाथ से छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार अगर तूने शनाया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो तेरा फैसला मैं करूंगा। निकल यहां से। शनाया, 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 उठ जाओ, मैं आ गया हूं। ओके, पहुंच गए, बस 5 seconds more। मैं जानता हूं शनाया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम और मैं एक साथ एक कमरे में सोएं, पर आज की रात ना तुम्हें यहीं सोना होगा, क्योंकि तुम ऐसी हालत में हो ना कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में सुलाने की? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तो फिर तुम क्या सोच के मुझे यहाँ ले आए? शनाया प्लीज नाराज मत हो। देखो कल रात तुम बहुत नशे में थी, मल्होत्रा के यहाँ से तुम्हें बचा के मैं यहाँ लेके आया, और तुम बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं तुम्हें अकेला। देखो मैं किस हालत में थी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे सब कुछ याद है। और अगर तुम ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब तुम मेरे करीब आ सकते हो तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो। इस समय मैं भूल ही गई इतना इम्पोर्टेंट काम। इस मल्होत्रा का तो अब कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मल्होत्रा ऐसा निकलेगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?
प्रोजेक्ट के अप्रूवल को ऑफिसर ने मना क्यों कर दिया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? ये कैसे? शनाया क्या हुआ? दादाजी। हेलो शनाया, कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को तुमसे वापस लिया जा रहा है। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी से अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम हमारी फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं हो। शनाया क्या चल रहा है, मुझे बताती क्यों नहीं हो? शनाया। दादाजी ने कहा है कि अब वे मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रहे हैं, और सिर्फ इतना नहीं, मुझे कंपनी से भी निकाल रहे हैं। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रोजेक्ट ना होने पर कोई किसी को कंपनी से थोड़ी ना निकाल देता है, और एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल ना मिलने पर तुम्हारी क्या गलती? तुम इस सब में मत पड़ो, I'll handle it। मेरी तरफ से क्वेश्चन है, मैं जानता हूं शनाया, सब मुझे निकम्मा समझते हैं, शायद तुम भी। पर एक बात बताओ शनाया, तुम्हें क्या मिला किसी और पर भरोसा करके? जस्ट कीप इट हियर। एक बार अपने इस निकम्मे पति पर भरोसा तो करके देखो। मेरे साथ अपने दादाजी के पास चलो और उनसे बात करो, मुझे यकीन है शनाया सब ठीक होगा। तो चलो। मैं बिजनेस के मामले में बिल्कुल साफ हूं। मैंने जो भी फैसला लिया है वो जज्बात में आकर या गुस्से में नहीं। इस नई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी का सपना है। देखो शनाया, तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने शौर्या को ये काम सौंप दिया। अब इस काम को वही देखेगा। तुम चाहो तो घर पर आराम से रह सकती हो। दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए, वो प्रोजेक्ट मेरा भी सपना है और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। मुझे नहीं पता कि कहाँ कमी रह गई जो हमें अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन मैं आपको अश्योर करती हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं आपको वो प्रोजेक्ट ला कर ही दिखाऊंगी। पर प्लीज शौर्य को वो प्रोजेक्ट देने से पहले आप मुझे एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, लेकिन ये काम आज ही होना चाहिए। अप्रूवल के लिए आई हो शनाया? यार देर कर दी बनाने में, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ऑफिसर अंदर बैठा है इसे खरीद लिया मैं। क्या? पर अगर तुम दोनों को अंदर जाना है तो जा सकते हो, जाओ, शायद कुछ हो जाए। जाओ तुम भी जाओ यार, क्या खड़े हो? जाओ 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 जाओ। मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए शनाया जी, कैसे आना हुआ? गिल कंस्ट्रक्शंस की सारी बिल्डिंग्स के पेपर्स बिल्कुल कंप्लीट है। हम सारे रूल्स भी फॉलो करते हैं, फिर भी हमें अप्रूवल नहीं मिला। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ही मना किया था ऐसा करने से। कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही तो काम करती हूँ मैं। और जिस मिस्टर सक्सेना से तुम बात कर रही थी ना, वो मेरे पति हैं। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हें हमारा अप्रूवल चाहिए, तो मैंने ही मना कर दिया। और आज मेरा पति उस जगह पे है जहाँ पे वो तुम्हारा काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है।
और वैसे भी बहुत अमीर हो ना तुम, तो करवा लो अपना काम, जिससे भी करवा सको। लुक कामिनी, जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है, वो मेरी गलती थी, मैं बहुत ना समझ थी। आई एम सॉरी। क्या तुम उन सारी बातों को भुला नहीं सकती? नहीं भूल सकती मैं इस बात को शनाया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी शादी तय हुई थी। मैंने तुम्हारे ही साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को ये बात शेयर की थी और तुमने मेरे बेरोजगार पति के बारे में सुन के उसका मजाक उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था शनाया। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी और मैं वहां से रोक के चली गई। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना वो मेरी ना समझी थी। इनफैक्ट आई स्टिल फील गिल्टी अबाउट इट। गिल्टी फील करने से काम नहीं चलेगा शनाया। उस दिन का बदला तुम्हें आज चुकाना पड़ेगा। बेइज्जती का बदला तो बेइज्जती से ही होना चाहिए ना। मतलब? ये तुम्हारा पति है ना? वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ लिए? ये तो मेरे पति के बराबर खड़े होने की औकात भी नहीं रखता है। और सुना है कि ये घर जमाई बन के बस कामिनी, बहुत हो गया, तुम गलती कर रही हो। अभी मैंने कुछ बोला ही कहाँ है शनाया। ठीक है, अब सुनो, अगर तुम्हें ये अप्रूवल चाहिए तो अपने पति से कहो कि ये पूरे स्टाफ के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अप्रूवल की भीख मांगे। कामिनी, चिल्लाओ मत। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है, तुम जा सकती हो। जो भी है प्रयास निकालो, जो भी चीज है, ठीक है? अरे शनाया, क्या हुआ? काम नहीं हुआ? सो सैड यार। अब तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें मेरे हवाले करना पड़ेगा। अब और तो और, अब तो आनंद दादू की नजरों में तुम किसी काम की नहीं रही। कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये कंपनी मैं अकेले संभाल लूंगा, ठीक है? तुम घर पे बैठ के आराम करो। श्योर? आराम से आराम से आराम से आराम करो तुम अपने इस निकम्मे पति के साथ। अब निकम्मी बीवी वैसे कहां गए? तुम्हारे साथ ही गया था ना अंदर? बुला लो, जाओ अंदर जाओ। चलो मैं भी चलता हूं, चलो दोनों लेके आए उसे। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, प्लीज प्लीज शनाया को प्रोजेक्ट अप्रूव कर दीजिए। आहान, ये क्या शनाया बहुत प्यार करता है ये तुमसे, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। वैसे कहां से मिला ये तुम्हें? खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अप्रूवल मिल चुका है। अरे पर ये कैसे हो सकता है? पैसे खिलाए तुम्हारे पति को मैंने। डोंट वरी, वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मेरे लिए मेरा बदला ही काफी था। ये क्या कर रहे थे तुम? समझते क्या हो तुम खुद को? किससे पूछ के कर रहे थे तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेइज्जती कराकर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे खुशी होगी? तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? नहीं। चलो यहां से। क्या लगता है तुझे ये ड्रामा जो तूने किया, ये करके शनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? देखना तो, कहीं का नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मेरे रहते हुए तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत शनाया का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, समझा? कब तक समझेगा तू उसका? देखना मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूंगा। कोशिश करके देख ले, जल जाएगा। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में कल हमने अपने पुराने घर पर पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ वहां पर जरूर आना। जी थापा जी। ओके, हम आ जाएंगे। बाय। क्या हुआ शनाया, क्या कहा दादाजी ने? दादाजी ने एक पार्टी रखी है और हम दोनों को इनवाइट किया। रियली? हम दोनों को? क्या मतलब? सबको इनवाइट किया है। यू कैन कम टू ड्रॉप मी।
शनाया, ये मेरे वार्डरोब में पड़ा था। तुमने इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। मैंने अपने लिए बहुत सारे कपड़े मंगाए थे पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो मैंने रिटर्न करने के लिए भेजे, बट शॉपकीपर ने मना कर दिया, तो मैंने एक्सचेंज में तुम्हारे लिए मंगवा ली। हम जब पार्टी में जाएंगे तो यही पहन लेना। हाँ बोलो शगुन। शनाया, शॉपकीपर क्या कह रहा है कि तूने आहान के लिए स्पेशल ऑर्डर दे के सूट बनवाया है? ये चल क्या रहा है? मैं आहान के लिए कुछ भी करूं, व्हाई डू यू केयर? और इसमें गलती क्या? अब चलो फोन रखो, आई एम वर्किंग। ओह हाय शनाया, मैंने एक काम दिया था इस आहान को, वो भी नहीं किया। आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहता है ये। कुछ सोचा है मैंने सहान के लिए, कुछ ऐसा जिससे ये जोड़ी जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है लोग इन पर उतना ही थूकेंगे। आज की पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे आहान और शनाया दोनों की बेइज्जती हो, और उसमें गलती भी आहान की हो। ये होगा कैसे? तू देखते जा इस आहान का क्या करता हूं मैं। अरे जीजा जी, ये सूट कहां से मारा? मुझे पता क्या लगता है शगुन, ये जो निकम्मा पति है ना, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहा है। वरना इसकी इतनी औकात कि इतने महंगे सूट की तरफ ये आंख उठाकर देख भी सके, मुझे नहीं लगता भाई। और अरे जीजा जी, शौहर तो कुछ भी बोलता है, आप उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। अब हमारे जीजा जी हैं घर जमाई, अब घर जमाई तो ससुराल के टुकड़ों पर ही पड़ेगी, है ना शौर्य? पर शगुन, तुम्हें क्या लगता है ये शनाया आहान से प्यार करती हुई है कि नहीं? अगर करती तो यहाँ अपने पति को अकेला छोड़कर वहां पराये मर्द के साथ नहीं होती। जीजा जी ये सब छोड़िए, चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। चलिए। नहीं शगुन, मैं नहीं पीता। क्या बात कर रहे हो आहान? इतनी बड़ी पार्टी हो रही है यार, सूखे सूखे रहोगे। अब दारू चलो। अरे तुम चलो यार, तुम साले की बात नहीं मानो। मैंने कभी नहीं पिया। मेरे हाथ से एक मैं नहीं पीता। एक मेरे हाथ से एक पैसे। जीजा जी, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में भेदभाव करेंगी जीजा जी? चलिए इसे भी खत्म करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबको किसी से मिलवाने वाला हूं। हमारे खानदान के चिराग और दामाद मिस्टर आहान से एक बार तालियां हो जाए भाई, जल्दी से। तो आज आहान अपनी खूबियों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि ये क्या करते हैं, पेशा क्या है इनका खानदान कैसा है, और क्यों इनके खानदान ने हमारे खानदान के साथ में रिश्ता जोड़ा। बताएंगे ना जीजा जी? प्लीज बताइए सर। हेलो एवरीवन, अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। अरे साले साहब, साले साहब, अरे आराम से। तो सबसे पहले मैं अपने साले की तारीफ करूंगा, ठीक है? क्या तुम एक नंबर के लालची, निहायती घटिया, खुदगर्ज और बेईमान इंसान है। क्या बकवास कर रहे हो? औकात में रहते। अभी मेरी बात पूरी नहीं, टेल हिम, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप अपने पापा नीरज के साथ मिलकर
दादाजी को क्या कहते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। हाँ, क्या ये सब? दादाजी, बाय रघु दादाजी, आशीर्वाद दे दीजिए। आपके तो क्या कहने हैं दादाजी, कहने को आप सबको मौका जरूर देते हैं, लेकिन क्या है ना दादाजी, आप है ना, आपके दिल में सिर्फ शौर्य है, और इसीलिए आपका हर फैसला शौर्य के हित में होता है। ना सही बोला ना, करेक्ट ना, राइट ना? हाँ, कि दादाजी हैं हमारे। पता है दादाजी है। हेलो दादाजी, हेलो। और तुम हमारी प्यारी शगुन, मुझे पता है कि तुम और शौर्य मिले हुए हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी आहान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Nothing। सुन मेरी बात, बहुत बेइज्जती कर चुका तू हमारे खानदान की। बेहतर इसी में हुआ यहाँ से निकल जा तू कल भी शनाया के पाँव की जूती था और आज भी शनाया के पाँव की जूती है, समझा? निकल। आहान, आहान, उठो। शनाया कहाँ चली गई तुम? आराम से, बस 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 बस। तुम दोनों ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी है। चुप। किसी और को नीचा गिराने के लिए तुम दोनों किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हो ना। देख लिया आप लोगों ने। एक बात अच्छे से याद रखना, आहान इज माई हस्बैंड और ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर आज के बाद तुमने आहान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो घर। क्या कर रहे हो शौर्य? क्या चल रहा है ये सब? अरे छोटी माँ, ये जो आहान है ना, ये हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है और ये शनाया ना इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती। मगर हम कर भी क्या सकते हैं? शनाया के पापा ने इसे हमारे गले जो बांध दिया है। कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन दोनों का रिश्ता आज ही खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरी बेटी शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस आहान को ऐसा सबक सिखाऊंगा ये जिंदगी भर याद रखेगा। इधर शनाया अब किसी तरह आहान को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। शनाया ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले शौर्य और शगुन ही थे, मगर ये सोचकर शनाया अच्छा फील कर रही थी कि आहान ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज आहान ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से शनाया के दिल में था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। पर आज पार्टी में जो भी हुआ ना शनाया, उसमें मेरी गलती मेरी नहीं थी। वो लोग मुझे अलग करना चाहते हैं शनाया। I'm sorry, पर मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूरी रात शनाया आहान के बारे में ही सोचती रही। गुड मॉर्निंग शनाया। शनाया, कल रात पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दो। अब क्यों फोन किया तुमने? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अपने फैसले के बारे में क्या सोचा है यंग मास्टर? मैंने कितनी बार कहा है मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि मैं एक अमीर ज़ादा हूं। एक्चुअली आजकल ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ बाइक पे चलूं, जल्दी पहुंच जाऊंगी। हेलो बेटा शनाया, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। हाँ। क्या हो गया शनाया? हाँ, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो दिल्ली वापस आ रही थी तो ये सब बाद में, पहले चलो सिटी हॉस्पिटल, चलो अभी चलो। कैसे शेखर गिर? मम्मा। शनाया, शनाया तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। मम्मा प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा पापा को, काम डाउन। डॉक्टर साहब क्या बात है, तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अभी स्टेबल है। एक्सक्यूज मी। शनाया, मम्मी जी बहुत थक चुकी हैं। तुम मम्मी जी को घर ले जाओ और दोनों आराम करो। अंकल की देखभाल करने के लिए मैं यहाँ रुकूंगा। मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़। शनाया, अंकल के लिए मेरा प्यार तुम लोगों से कम नहीं है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है ना, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगा। शनाया जाओ। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर। देखिए, मिस्टर शेखर की हालत अचानक बिगड़ती जा रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। और डॉक्टर, अभी तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर अचानक ये सब क्या? देखिए, इस वक्त हम ठीक से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी ऑपरेशन नहीं किया तो उनके जान का खतरा बढ़ सकता है। तो करिए ना ऑपरेशन डॉक्टर, इंतजार किस बात का है? ओके फाइन, आपको कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे और 15 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 15 लाख की बात सुनते ही आहान टेंशन में नजर आने लगा। उसने शनाया को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी उसे सामने विक्रम खड़ा दिखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे शनाया तो पैसों का इंतजाम कर ही लेगी, मगर आपको क्या लगा यंग मास्टर, ये सब अपने आप हो रहा है? ये एक्सीडेंट आपके पिता के कहने पर हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आदित्य रायजादा की हिम्मत इतनी है कि उनके एक इशारे पर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये तो एक मामूली सा एक्सीडेंट था। ये तुमने सही नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, हिसाब चुकाने के लिए तैयार हूं मैं, 15 लाख देता हूं, मगर आपको रायजादा ग्रुप में वापस आना होगा। आ गए ना तुम लोग अपनी औकात पे। बहुत बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। ऑपरेशन के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे,
लेकिन ये मत भूलना कि जो तुमने किया है उसका हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा ही। और हाँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगा भी नहीं। अगर मैं 15 लाख ना भी दूं तब भी तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं है यंग मास्टर। अरे भाई, आपके पास तो शनाया है, मगर सोचो अगर शनाया को पता चला कि आपके सिर्फ ना कहने की वजह से उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है तो कैसा लगेगा? जरा सोचो, अगर उसे ये पता चला कि तुम्हारा रायजादा खानदान से ताल्लुक होना ही इस एक्सीडेंट की वजह है तो क्या वो कभी आपको माफ करेगी? मेरा ख्याल है कि जो रिश्ता अभी धीरे धीरे सही हो रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने हाँ नहीं की तो आप अपने पिताजी को जानते ही हैं, वो यहाँ रुकने वाले नहीं है। शनाया भी तो है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, और अब से शनाया या उसके परिवार पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, समझे? शनाया, शनाया। हाँ पापा कैसे है? ठीक नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी चलो। देखिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। हाँ बोलो शगुन। हाँ जीजू, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये अब क्या नया नाटक है शगुन? जीजू, देव मल्होत्रा के क्लब में कुछ लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौरव और शौर्य का फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए आपको कॉल किया है। आज कहाँ बचकर जाओगी हमसे? बिना शगुन, हमारी प्यास बुझाए तुम नहीं जा सकती। कोई भी बचाने नहीं आएगा तुम्हें। शगुन, हेलो। शगुन, 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 शगुन। मल्होत्रा से कह दो अपना काम शुरू करें। मैं यहाँ कैसे आया? शनाया के पापा हॉस्पिटल में, और ऐसे में शनाया को पता चला कि मैं यहाँ हूं तो उसे कितना बुरा लगेगा। शगुन, हेलो शगुन, कहाँ हो तुम? मैं मल्होत्रा के क्लब गया था पर तुम वहां नहीं थी, और उसके बाद किसी ने मुझे बेहोश कर दिया, और अब जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर सोया हुआ। सच सच बताओ शगुन, मेरे साथ क्या हो रहा है? आपको सस्ता नशा करने की आदत हो गई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको कहीं नहीं बुलाया। मैं तो खुद शहर से बाहर हूँ, और आपकी इन फजूल बातों के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं। ओके बाय। शगुन, लेकिन पापा की हालत अब ठीक है और जल्दी ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं ऑफिस के जरूरी काम से गिल कंस्ट्रक्शंस पहुंच चुकी हूँ।
हेलो। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल आपके रहने के लिए रोजवुड स्प्रिंग में घर लिया है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। पर हाँ, याद रखिए वहां का मालिक कार्तिक कोहली बड़ा ही शातिर है और अपना काम निकालने में माहिर है, वो उससे बचकर रहना। पर विक्रम वहां, हेलो विक्रम, रोजवुड स्प्रिंग, पर वहां तो कोई भी फ्लैट 50 करोड़ के नीचे नहीं है। अरे अरे भैया, कौन हो तुम? इधर कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ एक विला खरीदना है, बस वही देखने जा रहे। हालत देखिए अपनी, यहाँ कपड़े नहीं बिकते, विला बिकता है। और आजकल जिसे भी देखो मुंह उठा के इधर चला आता है। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। किसी को ना इसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और तू ऐसा नहीं मानेगा ना, निकल। अरे सर 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 प्लीज 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 सर, इन्हें माफ कर दीजिए सर। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, प्लीज प्लीज सर। शायद तुम लोग गेस्ट से बात करने की तमीज तक भूल चुके हो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े है? बस मेरे बारे में इनको और बताने की जरूरत नहीं है। पर आइंदा ख्याल रहे, कोई भी गरीब यहाँ पर आए ना तो उससे ऐसे बदतमीजी न करेंगे। जी जरूर सर, आप आइए ना सर। इन्हें आपके लिए लंच का इंतजाम किया है, प्लीज आइए। गुड। आपका रोजवुड स्प्रिंग्स काफी फेमस हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इस छोटी पहाड़ी जगह पर अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो ये नेशन वाइड भी फेमस हो सकता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। वैसे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं इस पर। सर ये तो मेरे लिए बड़े नसीब की बात होगी सर। सर आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं सर प्लीज, माय प्लेजर। ओके, थैंक यू। बाय सर। बाय। तो शनाया को इम्प्रेस करने के लिए इसने गाड़ी रेंट पे लेना शुरू कर दिया। शगुन, इट्स नॉट लाइक दैट। देन कार्तिक कोहली की गाड़ी रेंट पे लेने की किसी को औकात नहीं है। जरूर इसका कार्तिक कोहली से कोई रिलेशन है। हाय। आहान, ये सब क्या है? इतनी महंगी गाड़ी रेंट पर लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे फ्रेंड ने ऑफर किया मुझे। डोंट वरी, जस्ट सिट। आओ ना। अरे कम। तुम्हारी ये सारी तस्वीरें अब शनाया को मिलने वाली हैं। हम सब तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं। डिवोर्स पेपर रेडी है। शनाया तो इस पर बड़े आराम से साइन कर देगी, बस तुम्हें करना बाकी है। जल्द घर पहुंचो। आज हम तुम्हें अपने खानदान से बाहर का रास्ता दिखाकर ही दम लेंगे। क्या हुआ आहान? इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग इज फाइन। आर यू श्योर? या कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्या हो गया मम्मा? अब तक तो तुम सिर्फ एक डब्बा थे, लेकिन अब कलंक बन चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की? मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, वो जो भी आपने देखा वो सब झूठ है। वो तस्वीरों में वो सब कहां से आया मुझे नहीं पता। मैं कसम खाता हूं। बकवास बंद कर अपनी।
इन तस्वीरों को देख के कौन विश्वास नहीं करेगा कि इसमें तुम नहीं? हाँ? ये देखो, करतूत देखो अपने पति की। शनाया, ये सब झूठ है। तुम अच्छे से जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और ऐसा कुछ मैं कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि यहां कोई साजिश चल रही है तुम्हें और मुझे अलग करने की। ये तस्वीरों में जो भी दिख रहा है ना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ शनाया। मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो सच क्या है ये तुम ही बता दो ना। पैसों की लालच में तुमने शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे अंदर की हवस क्या अभी तक जिंदा है। और किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो रिश्ता जो अभी तक बना भी नहीं। शनाया, तुम चलो यहां। आगे नहीं बढ़ना। डिवोर्स पेपर है, ये चुपचाप अब इस पर साइन कर दो। ये लो, पेन पकड़ो और साइन करो। मैं अब इस इंसान के साथ तुम्हें कभी नहीं रहने दूंगी। साइन करो। क्या शनाया आहान को तलाक दे देगी या फिर आएगा कहानी में नया मोड़? क्या आहान सच बताकर रोक पाएगा डिवोर्स को? और क्यों चुना था शनाया के पिता ने आहान को शनाया से शादी के लिए? खुलेंगे कई राज। जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।